सुनना के आजा, खबर आई ताजा, तेरी आज़ादी का उठा रहे हैं जनाजा। मैं जब रात को ट्विटर पर स्क्रॉल कर रहा था तो मैंने कुछ ऐसा देखा जिस वजह से मुझे लगा कि ये वीडियो मुझे बनानी चाहिए, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम अ हिप हॉप आर्टिस्ट एंड हिप हॉप स्टैंड्स फॉर वॉइस ऑफ द स्ट्रीट्स। सो विद दैट बीइंग सेड, द केस इज़ कि मैंने देखा आज रात को कोलकाता पुलिस ने अपेरेंटली दिल्ली से शर्मिष्ठा पनौली को अरेस्ट किया है, बिना किसी वारंट के, बिना किसी नोटिस के। इस लड़की के बारे में आपको पता ही होगा कि ये बेसिकली वॉर के टाइम पे पाकिस्तान के खिलाफ वीडियोस बना रही थी, उनको भर भर के गालियां बक रही थी। दिक्कत तब हो गई जब उसने एक वीडियो में किसी पाकिस्तानी को रिप्लाई करते वक्त, और रिप्लाई भी इस चीज़ की थी कि वो पाकिस्तानी हिंदुओं को और हिंदू भगवानों को अब्यूज़ कर रहा था या कर रही थी, तो उसको रिप्लाई करते वक्त शर्मिष्ठा के मुंह से एक लाइन निकल जाती है मुसलमानों के नबी के ख़िलाफ़। इस बात को लेकर के ऑब्वियसली मुसलमान क्षुब्ध होते हैं, होना स्वाभाविक है, क्योंकि एक आस्था जुड़ी हुई है और एक इमोशन भी जुड़ी हुई है। पर उसके बाद मैटर आगे बढ़ने लगती है जब ट्विटर पे वारिस पठान नाम का एक आदमी वो उसके खिलाफ पुलिस वालों को टैग करने लगता है और सबको भड़काने लगता है कि इसको तो अरेस्ट करना चाहिए। मैं खुद टोटल फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन या टोटल फ्रीडम ऑफ स्पीच के लिए स्टैंड करता हूँ, वो मेरा पर्सनल स्टैंस है। मैं समझता हूँ कि किसी को भी कुछ भी बोलने की अनुमति होनी चाहिए, बिकॉज अगेन आई एम अ हिप हॉप आर्टिस्ट एंड दैट इज़ व्हाट हिप हॉप स्टैंड्स फॉर। बट अगर हम लॉ की बात करें, जिसकी बात मुसलमान भी कर रहे थे उस टाइम पे, अभी भी कर रहे हैं, कि भाई लॉ के हिसाब से तो आप फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को खुली तरीके से, इतनी खुली तरीके से यूज़ नहीं कर सकते। अगर आप हेट्रेड फैला रहे हैं तो उसके खिलाफ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक लॉ है कि आपको अरेस्ट किया जा सकता है, आपको जुर्माना भरना पड़ सकता है, आपको जेल हो सकती है। तो जो लोग उस लॉ को एक्सरसाइज करने की कोशिश कर रहे थे, ऑल्दो आई फेल्ट कि दैट वाज अ वेरी फार रीच, क्योंकि हमें ऑब्वियसली हिंदुओं के खिलाफ भी काफ़ी कुछ हेटफुल देखने को मिलता है, सुनने को मिलता है। कुछ एग्जाम्पल्स मैं स्क्रीन पर डाल दूंगा, पर उसके बाद भी पीपल विथ सम ब्रेन्स डोंट टेक इट टू दैट लेवल कि हाँ भाई हम लॉ के ऊपर हम इसको लेकर के जाएंगे। बातें होती है, गाली गलौज होती है ऑनलाइन, एक दूसरे को गाली गलौज देते हैं एंड वहाँ पे मैटर्स मोस्टली सुलझ जाती हैं एंड दैट इज़ व्हाट एनी सेन पर्सन वुड डू। बट लॉ के हिसाब से आप ऐसे इंसानों को अरेस्ट करवा सकते हैं। बट प्रॉब्लम वहाँ पे होती है जब आप ये देखते हैं कि शर्मिष्ठा के अरेस्ट से ज़्यादा उसको मारने के लिए और रेप करने के लिए लोग तुले हुए थे। उसको न्यूमरस डेथ थ्रेट्स और रेप थ्रेट्स आने लगे। अब लॉ की बात करते हैं। इंडियन लॉ के हिसाब से किसी को थ्रेट देना, स्पेशली जानलेवा थ्रेट देना, वो भी इलीगल है। तो अब मेरा सवाल यह है कि जो लोग शर्मिष्ठा के खिलाफ इतने ज़्यादा क्षुब्ध थे कि इसने तो लॉ तोड़ा है भाई, इसने इमोशन को हर्ट किया है, वो लोग क्यों उनके खिलाफ नहीं बोल रहे जिन्होंने उसको डेथ थ्रेट दिया, रेप थ्रेट दिया? इट्स कंसिडर्ड अ मच बिगर क्राइम। आप पनिशमेंट के हिसाब से भी कहें या मोरालिटी के हिसाब से कहें, दोनों के हिसाब से। If you are a sane person, if you have more than 2 gray cells inside your brain, why would you ever support someone issuing death and rape threats to a 21-22-year-old girl? पर आए, सपोर्ट में आए, भर भर के आए कि हाँ भाई इसकी तो सर तन से जुदा होनी चाहिए। इनफैक्ट आज भी चल रही है ये कॉन्वर्सेशन। आप अपने मज़हब से प्यार करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर देश के ऊपर वो आने लगती है तब थोड़ी सी दिक्कत तो होती है। क्योंकि अगेन अगर लॉ के हिसाब से बात करें तो अगर आप कुछ भी ऐसा कर रहे हैं जिससे देश की यूनिटी बिगड़ती है, जिससे देश को खतरा होता है, तो दैट इज़ ऑल्सो पनिशेबल बाय लॉ एंड इट इज़ एक्चुअली अ बिगर क्राइम दैन जस्ट हेट स्पीच। अगर आपके लिए देश से ऊपर अचानक से मजहब आने लगता है तो मोरली भी और लॉ के हिसाब से भी वो एक ऑफेंस है। मुझे लिटरली लोग बोलते हुए दिखे कि हमें फ़र्क नहीं पड़ता इसने पाकिस्तानी को क्या कहा है, नहीं कहा है, हमें बस इस बात से फ़र्क पड़ता है कि इसने हमारे नबी को गाली दी है। फ़र्क नहीं पड़ता कि देश में क्या चल रहा है, फ़र्क नहीं पड़ता कि उसने जो भी वीडियोज़ बनाए थे उसमें 95 to 97% ऑफ द कॉन्टेंट वॉज अगेंस्ट पाकिस्तानीज, वॉज इन सपोर्ट ऑफ इंडिया इन दिस वॉर।
फ़र्क बस इस बात से पड़ता है कि उसने 2 लाइन हमारे नबी के खिलाफ कैसे बोल दिया। इनफैक्ट अगर हम आज की बात करने लगे तो दिस बिकम्स एन इवन डर्टियर इशू, क्योंकि उसने जब कहा वो लाइन और उसके बाद जैसे आउटरीच हुई, शी डिलीटेड ऑल ऑफ हर वीडियोज एंड शी ऑल्सो इशूड एन अनकंडीशनल अपॉलॉजी ऑन एवरी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉसिबल। माफ़ी मांगी उसने, ऑफलाइन हो गई, किसी से कांटेक्ट नहीं किया, सारे अकाउंट्स बंद। उसके माफ़ी मांगने के बाद भी मुझे आज तक, एंड आई एम नॉट गोइंग टू शुगर कोट दिस बिकॉज आई एम जस्ट स्टेटिंग फैक्ट्स, मुझे आज तक एक भी मुसलमान नहीं दिखा है जिसने ये कहा हो कि हाँ भाई उसको जिन्होंने डेथ और रेप थ्रेट्स दी वो गलत थे। ये सत्य है भाई। अगेन मैं नहीं कह रहा कि हर मुसलमान खराब होता है, लेकिन ये फैक्ट है, मैं बस फैक्ट बता रहा हूँ। द पॉइंट इज blasphemy becomes the highest form of offense, the highest form of पाप possible for a certain community. ये भी फैक्ट है, मैं अपनी ओपिनियन नहीं बोल रहा, ये हमें दिख रही है। चाहे उसने देश के हित में जो भी करा है, चाहे उसने देश के हित में जो भी बोला है, चाहे उसने पाकिस्तानियों के खिलाफ जो भी बोला है, कुछ भी किया है, चाहे उसने अपोलॉजी करी है, नथिंग मैटर्स, शी हैज़ डन ब्लास्फेमी। अभी शायद ये वीडियो बना करके मैं भी ब्लास्फेमी कर रहा हूँ, ऑल्दो आई एम नॉट यूजिंग डेरोगेटरी टर्म्स फॉर एनीबडी, क्योंकि अगेन अगर आपको याद हो कि कन्हैया लाल ने भी यही किया था, उन्होंने बस नुपुर शर्मा को सपोर्ट किया था। नुपुर शर्मा वही हैं जो अभी तक हाइडिंग में है, उनका किसी को नहीं पता कि वो कहाँ पे हैं। चलो वो तो फिर भी नेता थी इसलिए बच गई, कुछ नहीं हुआ उनको, बस हाइडिंग में जाना पड़ा। अ लॉट ऑफ पीपल वांटेड टू कट हर हेड ऑफ। क्यों? क्योंकि उन्होंने ब्लास्फेमी करी थी। ब्लास्फेमी क्या थी? उसी पैनल में उनके साथ ही एक और जो मुस्लिम इंसान बैठे हुए थे, वो हिंदुओं के भगवान की, शिव जी की मजाक उड़ा रहे थे। वो कह रहे थे कि लिंग की पूजा कौन करता है, ये कह करके वो हंस रहे थे। दैट इज़ वॉट दैट गाय वॉज डूइंग। उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, उसने अपेरेंटली हेटरेड नहीं फैलाई। नुपुर शर्मा ने लेकिन अपेरेंटली हेटरेड फैला दी, क्योंकि उन्होंने बस एक सवाल पूछा था कि आपके एक पाक किताब में ये चीज़ें लिखी हुई हैं, आप बस ये एक्सप्लेन कर दीजिए, और उससे लोग हो गए ट्रिगर, ऑफेंड, वट एवर यू मे कॉल इट। क्या बोलने का तरीका बहुत अच्छा था उनका? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बट देन अगेन एक आर्ग्यूमेंट में किसका बोलने का तरीका अच्छा होता है? That is how the nature of arguments are. Any say in person who is not inbred knows this. But नहीं, उनका सर तन से जुदा करना था, उनको रेप करना था इन लोगों को। उनके सपोर्ट में क्योंकि कन्हैया लाल ने कुछ शब्द लिख दिए थे, इसलिए 2 लोग जिनका नाम था मोहम्मद रियाज और गौस मोहम्मद, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, वो उनके घर पहुंच गए और उनके सर को एक्चुअली तन से जुदा कर दिया, जस्ट बिकॉज ही सपोर्टेड नुपुर शर्मा ऑन सोशल मीडिया। और क्या इन दोनों को मौत की सज़ा मिली? बिल्कुल भी नहीं। दैट इज़ हाउ आवर इंडियन जुडिशरी इज़, दैट इज़ हाउ द सिस्टम इज़। इनफैक्ट इन दोनों के साथ एक और एक्यूज था जिसने अपेरेंटली वो वीडियो बनाई थी, जिसमें वो लोग बड़े शान से कह रहे थे कि हम अभी अभी इस आदमी का सर तन से जुदा करके आए हैं और हम ये करते रहेंगे, अगर नरेंद्र मोदी का सर भी हमारे हाथ में आता है तो हम उसे भी कलम कर देंगे। ये उन्होंने वीडियो में कहा है हंसते हंसते, और वो वीडियो जिसने बनाई थी उसको बेल मिल गई है। दिस इज़ द कंडीशन ऑफ इंडियन जुडिशरी राइट नाउ। इनफैक्ट जस्टिस की बात क्या करें, अभी हाल ही में एक केस हुआ था पुणे में, एक स्टूडेंट ने ऑपरेशन सिंदूर के खिलाफ एक पाकिस्तानी पोस्ट शेयर किया था जिसमें ऑपरेशन सिंदूर को बहुत बुरी तरीके से क्रिटिसाइज़ किया जा रहा था। क्रिटिसाइज़ तो मतलब क्या कि झूठ ही कहा जा रहा था उसके खिलाफ, एंड पाकिस्तान को की बड़ी प्रशंसाएं की जा रही थी। पुलिस ने उस स्टूडेंट को अरेस्ट किया था, एंड अभी हाल ही में बॉम्बे हाई कोर्ट ने पुलिस को एंड और भी जो लोग इन्वॉल्व थे इस अरेस्ट में उन सबको बैश किया, उन सबको शेम किया कि कैसे तुम इसको अरेस्ट करने के लिए एक जायज़ रीज़न मान सकते हो। आप किसी के रिलीजियस सेंटिमेंट को हर्ट कर दो एक सो कॉल्ड सेक्युलर कंट्री में तो वो अरेस्ट हो जाती है, लेकिन आप अगर देश के खिलाफ जाने लगो, आप अगर देश के खिलाफ जाने की भावना व्यक्त करो तो कोर्ट आपको कहेगी कि नहीं भाई ठीक ही किया है आपने, इसमें कोई शर्म की बात है नहीं। इनफैक्ट जस्टिस की बात क्या करें, जब आज ही कोलकाता पुलिस ने शर्मिष्ठा को उठा लिया बिना किसी नोटिस के, बिना किसी वारंट के, जाकर के दिल्ली से, लेट दिस सिट इन योर हेड, बिना किसी वारंट के, बिना किसी नोटिस के। बीजेपी क्या कर रही है?
दिल्ली पुलिस क्या कर रही है, दिल्ली के सीएम क्या कर रहे हैं, सब घोड़े बेच के सो रहे हैं। पोस्ट की बात करें तो कोलकाता में ही एक एमएलए हैं जिनका नाम है शायनी घोष। शायद आपने नहीं देखा होगा, पर उन्होंने शिवलिंग पे कॉन्डम चढ़ाने वाला एक पोस्ट शेयर किया था। उसको हेटरेट नहीं माना जाता है। वो एक बहुत पॉपुलर एक्ट्रेस हैं। उन्होंने जब पोस्ट किया था तब भी वो टॉलीवुड में एक्टिंग कर रही थी और अभी वो एमएलए हैं। उन्होंने आज तक उस पोस्ट के लिए एपोलॉजी नहीं करी है, पर शर्मिष्ठा ने करी थी। मुर्शिदाबाद में क्या हुआ वो हम सबको पता है, पर वहाँ पे कोलकाता पुलिस की नज़र नहीं जाती है, क्योंकि एक लड़की जिसने एक रिलीजन के एक प्रॉफिट के खिलाफ एक लाइन बोल दी, उसको अरेस्ट करना ज़्यादा ज़रूरी है इंस्टेड ऑफ दोज पीपल हु आर किलिंग अदर पीपल रैम्पेंटली। उनसे ज़्यादा ज़रूरी है एक लड़की को अरेस्ट करना जिसकी बातें कुछ लोगों को चुभ गई। इनफैक्ट एक और घटना हुई थी जब एक ट्रक ड्राइवर को अपने ट्रक से गेरुआ रंग का झंडा जो होता है वो उतारने को एक मॉब ने फोर्स कर दिया। और मैं यहाँ पे पिक्चर डाल दूंगा, उस पिक्चर में आपको दिखेगा कि उस मॉब के सामने एक नीली टोपी में और सफ़ेद यूनिफॉर्म में एक इंसान है जो फ़ोन पे बात कर रहे हैं। हाँ जी, वो पुलिस वाले हैं। इनफैक्ट पुलिस की बात क्या करें, अगर आपने मेरा चैनल फॉलो किया है यू माइट नो कि पिछले साल ही हमारे यहाँ पे हमारे खुद के टीम के साथ एक कांड हुआ था, जब एक नेता हमारे यहाँ के वो ऑफेंड हो गए थे। आई डोंट नो फॉर व्हाट रीज़न, ही कुड नॉट रियली गिव मी अ रीज़न, बट वो किसी कारण तो एक ऑफेंड हो गए थे और 40 बंदे लेकर के आ गए थे हमारे टीम के खिलाफ लड़ने के लिए। अगेन द रीज़न वी डोंट नो, क्योंकि वो रीज़न हम पे एक्सप्लेन नहीं कर पाए और मोस्ट प्रोबेबली वो ऑफेंड इसीलिए हुए थे क्योंकि हमने उनसे रीज़न मांगा था कि वो क्यों आके हम पे दादागिरी झाड़ रहे हैं। तो उन्होंने हमारे टीम के एक लड़के को मेरे पीठ के पीछे मारा था, थप्पड़ मारा था, और उनके ही एक गैंग मेंबर ने उसका गला दबाया था। ही माइट हैव बिन किल्ड इन दैट इंसिडेंट अगर हम लोग उसको बचाते नहीं। तो उन्होंने हमको थ्रेट किया था कि हम बस वहाँ पे शूट कर रहे थे, तो उन्होंने हमको थ्रेट किया था कि अभी पुलिस बुला करके तुम्हारा ये सब कुछ बंद करवा दूंगा। वी वर शूटिंग इन अ पब्लिक एरिया विच इज़ अलाउड ऑल थ्रू आउट इंडिया। यू डू नॉट रियली नीड टू टेक परमिशन टू शूट इन अ पब्लिक एरिया इफ़ यू आर नॉट ऑब्स्ट्रक्टिंग वर्क और ट्रैफिक, जो कि हम कर नहीं रहे थे। हमें कोने में शूट कर रहे थे। जब उन्होंने उस लड़के को पीट दिया और हमने वापस से हाथ नहीं चलाया, उसके बाद जब मैंने उनको ये कहा कि आपने अभी जो किया आपके टीम मेंबर ने वो तो एक पनिशेबल ऑफेंस है, तब वो मुझको अपोलोजाइज़ करके मेरे साथ वो स्कूटर पे बैठ के भाग गए जो नेता थे। और लेकिन उनके गैंग मेंबर्स तब भी थे वहाँ पे, वो 40 बंदे जो कि कोशिश कर रहे थे कि हमको और भी पीट सकें, बट हमने उनको वो चांस नहीं दिया। तो या दैट इज़ द कंडीशन ऑफ कोलकाता पुलिस की कोई भी नेता आकर के कुछ भी करके, कोई भी दादागिरी झाड़ करके आपको फिर ये भी बोल सकता है कि अभी मैं पुलिस बुला करके तुमको अरेस्ट करवा दूंगा, तुम्हारा काम बंद करवा दूंगा, ऑल्दो तुमने कोई क्राइम नहीं किया, क्राइम हमने किया है। दिस इज़ द कंडीशन। बीजेपी क्या कर रही है? छक मार रही है। मैंने एक गाना निकाला था जिसका नाम था गेम ऑफ थ्रोन्स, जिसमें मैंने रियल फुटेज दिखाया था जब बीजेपी के ऑफिसेस को यहाँ पे बंगाल में जलाया गया था। इनफैक्ट बीजेपी की जो महिला कार्यकर्ताएं हैं उनको उन ऑफिसेस से बाल पकड़ करके ड्रैग करके स्ट्रीट्स पे लाया गया था। वहाँ तक की वीडियो है। उसके बाद ड्रैग करके लाने के बाद उनके साथ क्या किया गया उसकी वीडियो थी नहीं। वो वीडियो मैंने दिखाया था। वो उस वीडियो पे ऑब्वियसली वो येलो डॉलर साइन आ रखा है, इट्स शैडो बैंड। हो सकता है ये वीडियो भी शैडो बैन हो, आई डोंट नो, बट हाँ ये सब कुछ हुआ था। सेंटर ने क्या किया? कुछ नहीं। कुणाल कामरा को जब पूछा जाता है कि आप क्यों केवल हिंदुओं पे और हिंदुइज़्म पे या फिर राइट विंगर्स पे जोक्स मारते हैं, क्यों आप मुसलमानों पे जोक्स नहीं मारते, तो वो कहता है कि मुसलमानों के पास तो केवल उनका मज़हब ही है, उनके पास और कुछ खास है नहीं। कह ऐसे रहे थे वो एज इफ़ हमारे देश में मुसलमानों को नौकरियां नहीं मिलती हैं, जबकि इनफैक्ट उनको एक ओबीसी सर्टिफिकेट पकड़ाया जाता है जिस वजह से उनको अलग से रिजर्वेशन मिलती है। एंड बिफोर समवन सेज कि वो रिजर्वेशन में तो बहुत कम परसेंट होती है, यू नीड टू नो द फैक्ट कि किसी भी गवर्नमेंट जॉब में या फिर मोस्टली किसी भी एरिया में जहाँ पे भी रिजर्वेशन है, वहाँ पर पहले उनको जनरल कैटेगरी में एक चांस दिया जाता है। अगर वो उस कैटेगरी में कट ऑफ को पार नहीं कर पाते हैं तब जाकर के ओबीसी सर्टिफिकेट के अंतर्गत उन्हें अलग से चांस दिया जाता है। तो इनफैक्ट मुसलमानों को तो ज़्यादा चांस दिया जा रहा है उनके कंपैरिजन में जो
हिंदू ब्राह्मण हैं या फिर जो जनरल कैटेगरी के हैं। उसके अलावा बहुत सारे दूसरे स्कीम्स भी हैं। तो ये कहना कि मुसलमान के पास अपने मज़हब के अलावा कुछ और नहीं है इज़ द बिगेस्ट लाई पॉसिबल। सीधी सीधी बात यह है कि कुणाल कामरा का मतलब ये था कि मैं मुसलमानों पे जोक्स नहीं मारूंगा, क्योंकि उनका एक सबसेट है, सारे के सारे मुसलमानों की बात नहीं कर रहा हूँ, बट एक सबसेट है जो कि आकर के मेरा सर तन से जुदा कर देगा। वो हिंदुओं के खिलाफ जोक्स मारते हैं क्योंकि हिंदू सर तन से जुदा नहीं करते। नुपुर शर्मा के साथ जो जनाब बैठे थे जिन्होंने शिवलिंग पे जोक मारा था, उनका तो नाम भी किसी को नहीं पता। वो जोक मार के बिंदास हंस खेल रहे हैं क्योंकि हिंदू सर तन से जुदा नहीं करते। शायानी घोष आज पार्लियामेंट में एक रिस्पेक्टेड एमएलए हैं क्योंकि हिंदू सर तन से जुदा नहीं करते। कोई भी मनुष्य जो मानसिक रोग का शिकार नहीं है वो सर तन से जुदा नहीं करेगा, ना ही उसको सपोर्ट करेगा। लेकिन हमें यहाँ पे बड़ी तादाद में ऐसे लोग देखने को मिलते हैं। द वर्स्ट पार्ट इज़ दैट यू कैन नॉट इवन पॉइंट इट आउट, इवन इन अ कंट्री वेयर इट इज़ सेड दैट हिंदूज आर द मेजॉरिटी। दुख की बात है। इनफैक्ट ये चीज़ें मैं मुसलमानों के खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ। इनफैक्ट अगर कोई भी मुसलमान ये वीडियो देख रहा है जो मनुष्यता को सर्वोपरि रखता है तो वो मेरे वार्तालाप से सहमत ही होगा, क्योंकि मैं केवल मनुष्यता की बात कर रहा हूँ। बस दिक्कत ये है कि मनुष्यता यहाँ पे इस देश में मुझे वन साइडेड होती हुई दिखाई दे रही है। So I would like to urge people from the Muslim community who call themselves educated and who call themselves humanitarian to come forward, not just for Palestine, not just for Rafah, but also for their own country, and stand against people who issue death threats, rape threats to young girls, and against the police system that arrests someone illegally, क्योंकि आज जो हुआ वो एक illegal arrest था। बाकी हिंदुओं को बोल के क्या फ़ायदा, वो तो सोते रहेंगे। गुड बाय एंड टेक केयर। পোষ মানা কুত্তারার মালিক ছাড়া কাকে চিনে, যারা রাতে দাঁড়ায় শোনা কাছিতে পড়ে সাদা ইউনিফর্ম দিনে, মামা ছাটে পিসির পাছা গেম অফ থ্রোনস দেখুনছি, বলছেন শুনে আমার কথা কিন্তু আমি গুলির আওয়াজই শুনছি। সত্য হলো ট্যাবু প্যালেস্টাইন ফ্ল্যাগধারীদের মুখে তালা, কাছে হিন্দুস্তান নেই, হিন্দু হয়ে গেছে রেফিউজি।